हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? एंड आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं। सो आज हम जीके की स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं 60 to 70 डेज़ का प्लान आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। वो आप मेरी प्रोफाइल पे जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इंग्लिश और मैथ्स की भी फुल स्ट्रेटजी डीप, मैथ्स की तो मैंने इतनी डीप बनाई है ना, आपको मज़ा आ जाएगा देख के, बिगनर और रिपीटर दोनों के लिए। इंग्लिश और मैथ्स के दोनों की वीडियो आप ज़रूर चेक कीजिएगा, बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं। उसके बाद आज हम जीके की बात कर रहे हैं। देखो, सोर्स मेरे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, लेकिन ये हिंदी मीडियम वालों के लिए भी बहुत इफेक्टिव रहने वाला है, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, बट फिर भी मैंने इंग्लिश में प्रेफर किया है चीज़ों को। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। उसके एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और, कि जिसको भी मैथ्स का एक प्रॉपर पीडीएफ चाहिए, मैंने टेलीग्राम पे उसका ऐड मेंशन कर दिया है। आप उसका प्रॉपर पीडीएफ, वो मेरे खुद के नोट्स हैं, मैंने खुद बनाए हैं और उनको मैंने खुद डिज़ाइन किया है। तो अगर आपको वो चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, उस पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। और नहीं भी मिलता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको कैसे मिलेगा वो मैं आपको शेयर कर दूँगी। साथ ही उसके साथ मैं 2 इंग्लिश ग्रामर और कॉन्सेप्ट के पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाली हूँ, तो प्लीज़ जाके चेक कीजिएगा। चलो आज की स्ट्रेटजी पे आते हैं। काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो गया, जल्दी जल्दी कवर करते हैं चीज़ों को। तो सबसे पहले जीके कवर करते हैं। तो जीके में 3 चीज़ें, आप 3 तरीके के लोग, वैसे 2 होंगे लेकिन तीसरा दोनों के लिए है, ठीक है। तो रिपीटर्स के लिए अलग है, बिगनर्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि उनके पास टाइम है और रिपीटर्स के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे है। नोट्स की बात कर लेते हैं। तो आपको नोट्स के लिए 2 कॉपी बनानी है, करंट अफेयर्स की और एक स्टैटिक। देखो, बना आप एक भी सकते हो, लेकिन उसको आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। बाद में एडअप करते 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 वो भर जाती है, फिर आप पेजेस पे लिखते डोलते हो, तो वो थोड़ा सा बहुत अजीब हो जाता है। मतलब आप उसको चीज़ों को कवर नहीं कर पाते, वो बहुत फैला हुआ लगता है। तो अगर आप अभी से 2 कॉपी बना लोगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। बिगनर हो तो बना सकते हो, रिपीटर हो तो भाई आपके लिए तो ऑलरेडी नोट्स कंप्लीट ही होंगे, तो आपको ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब भी हम जीके की बात करते हैं तो हमारे पास, देखो, जीके का स्कोर लाना एक बहुत ही मतलब बड़ा लेवल है, कि आपकी रैंक डिसाइड करता है तो वो जीके करता है। और जैसा भी सेक्शन टाइमिंग आ गया है, तो हो सकता है मैथ्स और रीजनिंग ईजी आए, बट इंग्लिश और जीके अपना अच्छा वाला गेम दिखाने वाले हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। तो जीके के लिए पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर और स्टैटिक और करंट अफेयर्स, ये पोर्शन हमें कवर करने होते हैं पूरे। सी हम करंट अफेयर्स हमें कवर करना होता है 1.5 साल का, ठीक है। स्टार्टिंग में जैसे डांस, बुक्स, ऑथर्स, अपॉइंटमेंट, ये सब वगैरह आता है, तो ये सब हम कवर करते हैं, ठीक है। जैसे आप बिगनर हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सेक्शन मूक आपको तब तक नहीं देने जब तक आपका 70% सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है। जैसे आपका 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप सेक्शन मूक लगा सकते हैं। उससे पहले लगाओगे नंबर कम आएंगे, मोटिवेशन डाउन होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए कम से कम 70% सिलेबस करने के बाद ही इसको लगाना। उसके बाद पढ़ते हैं PYQ पर। PYQ जो है मिनिमम आपको 2 साल के कवर करने हैं। और क्या करना है, डीप एनालाइज। कैसे डीप एनालाइज? जैसे ये एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आया और आपको वो नहीं आता, स्किप कर दिया या गलत कर दिया, जब आप एनालाइज करोगे तो वो टॉपिक आपको देखना है, किस टॉपिक से था, उसको अच्छे से एनालाइज करना है। उसके नीचे पूरा डिस्क्राइब होता है, उसको करना है। देखो, एनालाइज की भी मैं पूरी वीडियो जल्दी अपलोड करूँगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि उनको अच्छे से मूक एनालाइज करना ही नहीं आता, उन्हें समझ नहीं आता कि मूक एनालाइज कैसे करते हैं। तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो जल्दी लाने वाली हूँ। फिलहाल के लिए जीके की आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या करना है, करंट अफेयर्स या तो मंथली पढ़ने हैं या ईयरली। मंथली पढ़ते रहिए और जब लास्ट में ईयर का कंपाइलेशन आता है वो पढ़ना है। डेली का आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि डेली का आप मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन जो मंथली होता है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। परमार SSC पर सारे मंथली करंट अफेयर्स की PDF भी मिल जाती है, और वो मंथली करंट अफेयर्स ही कराते हैं। लास्ट में वो बहुत सारे कंपाइलेशन के PDF देते हैं, वो बहुत यूज़फुल होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस कहाँ से कवर करें या फिर सोर्सेज। देखो, पेड कोर्स लेना है तो वो तो पेड है ही, उसके तो क्या ही डिटेल्स बताऊँ मैं। तो आप पेड लेना है तो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमार सर का ले सकते हो, या फिर अगर आप हिंदी मीडियम से हो और आपको सर का समझ नहीं आता तो आप किसी और का भी ले सकते हो। जैसे जैसे करंट अफेयर्स के लिए कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर इंग्लिश में पढ़ाते हैं लेकिन हमें हिंदी में चाहिए, तो आप उत्कर्ष क्लासेस कर सकते हो, वो सही रहेगा करंट अफेयर्स के लिए। आप वहाँ पे भी मंथली कंपाइलेशन देख सकते हो, ठीक है। सोर्स की बात कर लेते हैं। सोर्स आप फ्री में यूट्यूब से कर सकते हो, जो लोग फ्री से कर चाहते हैं वो SSC परमार को फॉलो कर लीजिए, और SSC परमार के चैनल पे माइंड मैप, PYQ सीरीज़ और बम शॉट आप कवर कर लीजिए। मैक्सिमम पोर्शन आपका कवर है। जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप PYQ सीरीज़ कर लीजिए, बॉम्ब शॉट कर लीजिए और माइंड मैप कर लीजिए। ये 3 करने के बाद जो भी नई सीरीज़ आएगी उसमें जुड़ जाइए। ब्लिट्स सीरीज़ जैसे अभी चल रही है तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। देखो, आप टारगेट कर रहे हो 2027 को, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप 2027 को टारगेट कर रहे हो, तो ये सब आपके लिए है। देखो, 2026 को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो ये सब आपको नहीं करना है, आपको ये सब करना है जो मैं बताऊँगी। ये तो सिर्फ बिगनर्स के लिए, कि आपको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है आराम से, जितना भी टाइम आपके पास है उसको लेके।
उसके बाद सेक्शन बुक लगाने हैं, पीवाई को एनालाइज करना है, करंट अफेयर्स करना है और सोर्सेज तो ये है ही जहाँ से आप कवर कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लेटफॉर्म बहुत है पढ़ने के लिए, तो ये मत बोलना कि किस टीचर से पढ़ें, कैसे करें, कुछ नहीं। मैंने जिससे शुरू से लेकर एंड तक फॉलो किया है वो टीचर है परमार सर, और मैंने किसी का फॉलो नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद ये था बिगनर्स के लिए। अब बढ़ते हैं रिपीटर्स पे। तो रिपीटर्स को क्या करना है कि आपके जो सिलेबस है वो तो कंप्लीट ही होगा, सिलेबस कंप्लीट होगा 100%। तो आपको सेक्शन बुक देनी है कम से कम 2 साल के। मैं भी क्योंकि मैं भी एक रिपीटर हूँ, तो मैं भी यही करने वाली हूँ, ये वाला फॉलो करने वाली हूँ सारा, और कर रही हूँ, मतलब करने वाली क्या हूँ, कर रही हूँ। ठीक है, नोट्स को आप एक रिकॉल बनाना है। जैसे कि आपने पूरा नोट्स पढ़ लिया तो आपको एक टॉपिक उठाना है, उसका पूरा एक पेज पे लिखते जाना है कि आपको जो जो उसके बारे में पढ़ा है। वो होती है आपकी रिकॉल स्ट्रैटेजी। आपको चीज़ें पता हैं लेकिन आप एग्जाम में भूल जाते हो, तो वो कैसे याद आएंगी? इसी से। आपको एक टॉपिक उठाना है, उसको रिकॉल स्ट्रैटेजी के थ्रू करना है सारा। ठीक है, ठीक है। आप PYQ कर सकते हो बुक या PDF से। PDF मेरे चैनल पे मिल जाती है, और बुक अगर आपको लेनी है तो आप पिनाकल ले सकते हो, किरण ले सकते हो। बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स हैं जिसमें सारे PYQ वगैरह होते हैं, आप वहाँ से कर सकते हो। देखो, बिगनर्स जो हैं वो बुक लेना चाहते हैं, तो वो किरण, पिनाकल या फिर और भी मैं बुक्स आपको बता दूँगी, उनमें से कोई आप प्रेफर कर सकते हो। लेकिन बिना बुक के अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब से लेना। और अगर आप फैटमैन यूज़ करते हो तो वो कंटिन्यू रखना फिर अपनी, और जो फैटमैन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे वो अपनी कंटिन्यू रखना, वो कोई बुक मत लेना। ठीक है, करंट अफेयर आपको 1.5 ईयर्स का कंप्लीट कर लेना है। स्टैटिक पोर्शन आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अभी मैं आपको अपने नोट्स भी दिखाने वाली हूँ, मैंने कैसे सारा जीके का सारा कवर कर रखा है। उसके बाद कोई भी आपको इस टाइम पेड कोर्स नहीं लेना। अगर आप 2026 को टारगेट कर रहे हो तो आपको कोई भी पेड कोर्स नहीं लेना है, याद रखना, क्योंकि टाइम इतना नहीं है कि आप पेड कोर्स से पढ़ सको। ठीक है, और अभी ब्लिट्स सीरीज़ चल रही है, मैं भी वही फॉलो कर रही हूँ, आप भी वही फॉलो कर सकते हैं। PYQ सीरीज़ में कर चुकी हूँ, माइंड मैप्स में कर चुकी हूँ, और मंथली करंट अफेयर मेरे ऑन गोइंग है। अब मैं सर के जो है ईयरली बम्प शॉट्स वगैरह जो भी आने वाले हैं उनको भी फॉलो करने वाली हूँ। सो ये सिलेबस वगैरह का सारा पोर्शन रिपीटर्स के लिए, बिगनर्स के लिए, और ये नोट्स वगैरह। आई होप आपको जीके की पूरी स्ट्रेटेजी समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं मेरे नोट्स की। तो मैंने कैसे नोट्स बनाया? देखो, ये मेरी जीके की नोट्स की कॉपी है। इसमें मेरे एक और कॉपी है, उसमें मैंने मतलब वैसा कर रखा है, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारा काम मैंने दूसरी नोटबुक में कर रखा है। और इस वाले में मैंने सिर्फ परमार सर के नोट्स बनाए इस पूरी नोटबुक में। तो इसमें क्या है, करंट अफेयर्स हैं, PYQ सीरीज़ है, माइंड मैप है। इसमें पूरी बुक में सिर्फ परमार सर के ही नोट्स हैं। ठीक है, आपको ओपन करके दिखाते हैं। देखो, ये पेजेस क्या है, आप भी ऐसे पेजेस रख लीजिए, कॉपी के रख सकते हैं, या फिर वो कोई वाइट शीट है तो वो भी रख सकते हैं। क्या है ये? तो जितने भी मंथली होते हैं उनको मैं ना स्टैटिक पोर्शन को ऐसे कवर कर लेती हूँ। अपॉइंटमेंट जितनी भी मंथली थी वो मैंने लिख ली, और जितनी भी बुक्स एंड ऑथर थे मंथली वो भी कर लिए। देखो, स्टैटिक पोर्शन में सिर्फ पुराना ही नहीं आता, नया भी आता है, तो वो भी कर रखा है। एक्चुअली ये सर के ही नोट्स हैं, जिसके पीछे मैंने लिखा हुआ है, आगे भी इनके नोट्स हैं। ठीक है, मैंने प्रिंटिंग करवा रखा है। तो ये सब मैंने क्या मंथली कर रखा है। मैं अभी भी इसमें ऐड ऑन करती रहती हूँ चीज़ें। और ये वो जो सिलेबस है जो मैं रिकवर करने वाली हूँ, मतलब रिकॉल वगैरह, जो मैंने एक शीट पे लिखा हुआ है कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। तो ये मेरी नोटबुक है। ये देखो, सबसे पहले PYQ सीरीज़ है, आप देख लो, ये पूरी PYQ सीरीज़ है जो मैंने की थी। उसके बाद PYQ सीरीज़ कंप्लीट करने के बाद ये सारे माइंड मैप्स जो मैंने सर से किए हैं, हैंड राइटिंग में मत जाना प्लीज़, इग्नोर कर देना। और ये सारे माइंड मैप्स किए। उसके बाद मैंने जितने भी करंट अफेयर्स है, ये देखिए, तो मैं आपको करंट अफेयर्स अच्छा वाला दिखाती हूँ जो मैंने किया हुआ। इग्नोर दिस पेज प्लीज़। ओके, ये देखो, जैसे ये कौन सा करंट अफेयर है दिखाती हूँ आपको। सॉरी, दिसंबर का करंट अफेयर है, जैसे नेशनल न्यूज़ लिख ली। उसके बाद ये सारा ये मेरे सारे सर के नोट्स है, सर पढ़ाते हैं, वो मैं नोट डाउन करती रहती हूँ, सारा समझती रहती हूँ। और फिर इसको नेक्स्ट डे रिकॉल भी करती हूँ। ऐसा नहीं है मैंने लिख दिया और छोड़ दिया, मैं इसको 2-3 बार रिवाइज़ भी करती हूँ। ठीक है, तो ये जनवरी का है, और ऐसे ही मैंने पूरे नए, तो इसमें मैंने PYQ सीरीज़, माइंड मैप और ये सब किया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसे रिवाइज़ करती रहती हूँ मल्टीपल टाइम। जैसे मैंने अपनी टारगेट्स में आपको दिखाई देता है कि करंट अफेयर्स इस मंथ का पढ़ना है, उस मंथ का पढ़ना है, ऐसे मैं दिखाती रहती हूँ। ठीक है, ये तो वो था। अब पढ़ते हैं बुक्स के बारे में। देखो, बुक्स मैंने ये ली थी अपने टाइम पे। ये बुक सबसे पहले मैंने इस बुक से स्टार्ट किया था जब मैंने अपने पॉलिटी, हिस्ट्री वगैरह शुरू किया था। किरण की बुक है, और ये काफ़ी पुरानी है क्योंकि मैंने किसी से ली थी पढ़ने के लिए। सो इसने मेरा काफ़ी सारा, तो मैंने कोई बोलता है कि ये बुक ले लें, वो बुक ले लें। देखो, चीज़ें सब सेम ही हैं, कोई अलग चीज़ें तो है नहीं, तो इससे भी कवर हो जाती है। तो मैंने सारा इसी से कवर किया है, मैक्सिमम पोर्शन। इसमें कंप्यूटर वगैरह भी है, तो मैंने इसी से कवर किया ही। मैंने किसी से ली थी, कॉस्ट मैंने खरीदी नहीं है। उसके बाद ये मैंने खरीदी थी। इसमें क्या करना था, ये मैंने क्यों ली थी, क्योंकि आप हर टाइम ये बुक नहीं पढ़ सकते हो, बहुत मोटी है भाई ये, और नोट्स की कॉपी पे हर टाइम होगी। ये इतनी छोटी सी है बुक, और कितने रुपए की थी ये आई डोंट नो कितने की ली थी मैंने, 100+ की ली थी, 125 ये रखा ना, तो इतने की ली होगी, थोड़ा बहुत डिस्काउंट लगा के। तो मैंने इसमें क्या किया कि मैंने सिर्फ एक रिकॉल की तरह रखा।
इससे चीज़ें जल्दी जल्दी रिकॉल हो जाती हैं। जो जो टॉपिक्स हैं वो लिखे हुए हैं, इनको जल्दी जल्दी पढ़ा और इससे कवर हो जाते हैं। मतलब एक छोटी सी बुक है, आप कहीं पे भी लेके कैरी कर सकते हो और फिर इसको पढ़ते रहो। जीके के आपके जो पॉलिटी हिस्ट्री वगैरह है वो यहाँ से कवर हो जाता है। इसमें स्टैटिक पोर्शन भी है पीछे और आगे करंट अफेयर भी मिल जाते हैं न्यू एडिशन में, क्योंकि मैंने 25 में ये ली थी तो इसका करंट अफेयर मेरे लिए यूज़फुल नहीं रहा, ठीक है। बट ये बुक बहुत अच्छी थी, इसे कहीं पे भी लेके चले जाओ, आराम से आप पढ़ सकते हो। उसके बाद मैंने ये बुक ली थी एक बार, जीएस निधि। ये बुक भी अच्छी है प्रैक्टिस के लिए, स्टैटिक पोर्शन के साथ, मतलब आप टीवाईक्यू लगा सकते हो इससे। मैंने इनसे ज़्यादा फॉलो किया नहीं है, बट ये भी अच्छी बुक है। उसके बाद मैंने पिनाकल अपने लास्ट टाइम तक यूज़ की थी। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इसमें प्रैक्टिस भी किए थे और मैक्सिमम में से ख़त्म भी कर चुके थे। 2025 में ही ली थी ये मैंने, तो आप ये ले सकते हो। ये मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें मैक्सिमम मेरा स्टैटिक पोर्शन बहुत अच्छे से कवर हुआ था इसकी प्रैक्टिस करने से, तो आप ये बुक भी ले सकते हो। तो बुक्स मैंने काफ़ी लिए हैं। देखो बुक्स तो कितनी भी ले लो, मार्केट में बहुत है, लेकिन आपको देखना है ना आपके लिए क्या यूज़फुल है। इसमें सबसे अच्छी मुझे ये लगती है, क्योंकि ना इसे कहीं पर भी लेके चले जाओ, आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बुक्स को लेके, नोट्स को लेके आपके डाउट्स आई होप क्लियर हो गए होंगे, और बिगनर को क्या करना है, रिपीटर को क्या करना है वो भी क्लियर हो गया होगा। जीके के लिए आपको कैसे नोट्स तैयार करने हैं वो भी होगा। एक कॉपी इसके लिए, एक कॉपी इसके लिए, या फिर एक पूरी इसके लिए रखने के बाद आप शीट ज़रूर रखिएगा। शीट क्या होते हैं, वो चीज़ें जो आप मंथली कवर कर रहे हैं, वो नहीं, जो मंथ्स में जो आपने कवर किया उसे एक ईयरली कंपाइलेशन बनाने के लिए आप शीट का यूज़ कर रहे हैं। वरना सर भी देता है, आप उनका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, ठीक है। आई होप आपके जीके को लेके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यही मेरी जीके की स्ट्रेटेजी है। देखो जीके में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना तो भाई 1% लोग ही कर सकते हैं, वो भी पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप डिसेंट स्कोर करना चाहते हो कि बस इतना हो जाए कि वो क्वेश्चन एटलीस्ट ना छूटें जो सब कर पा रहे हैं, कम से कम 20+ स्कोर तो मिल ही जाए जीके में, या 25-30+ स्कोर मिल जाए, तो उसके लिए आपके लिए ये बहुत है। देखो चीज़ों को जितना छोटा रखोगे, जितना कम रखोगे ना, उतना फ़ायदे में रहोगे। बहुत सारी चीज़ें में आप इतना ब्लंडर हो जाओगे कि आपको नहीं समझ आएगा कि क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ। मेरे साथ भी यही हुआ था मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में, बट मैंने अब चीज़ों को बहुत कंसाइज कर लिया। मैं बहुत ज़्यादा फैला के चीज़ें नहीं रखती, बस उतना ही रखती हूँ जितना मेरे लिए ज़रूरी है। तो आप भी वही फॉलो कर सकते हैं। सो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया, और ठीक है, नए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। अगर आपको चैनल की और भी वीडियोस चाहिए, जैसे एनालाइज करने की, कैसे मुक एनालाइज करते हैं, और इंग्लिश की वोकैब की जो नेक्स्ट वीडियो में लाने वाली हूँ वो बहुत अच्छी है, कि उसमें वोकैब के नोट्स कैसे बनाने, तो उसके लिए आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू सो मच।